हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण एवं आपदा प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसको देखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं जैव निम्नीकरण जो प्रदूषक होते हैं उनमें कौन कौन आता है। उसमें आपके आते हैं सब्जी हो गया, फल के छिलके हो गए, सीवेज हो गया, सड़े गले पदार्थ हो गए, कागज़ हो गया। एंड जैव अनिम्नीकरण के प्रदूषक जो होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, पारा होता है, DDT होता है, शीशा होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाले प्रदूषक हैं। तो यहाँ पे कौन है आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है स्मॉग बनाता है किससे, धुएं और कोहरे से। ठीक है, ये स्मॉग जो धुआं होता है ये किससे बनता है, धुएं और कोहरे से बनता है। लंदन धूम दिखाई देता है शीतकाल में सुबह के समय। ये भी हम लोगों को बताना चाहिए। लंदन जो धूम होता है ये कब दिखाई देता है, लंदन स्मॉग। तो ये जो है आपको शीतकाल में सुबह के समय। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं। यहाँ पे CO2 है, CH4 है, N2O है, SF6 है, NCFC है और जलवाष्प। ठीक है, ये प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा है, तो यहाँ पे जो है चीन है और अमेरिका है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस वाला देश कौन सा है, चीन है। अगेन ग्रीन हाउस का प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना था किसने, यहाँ पे जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने। तो ये जो है हमको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने पहचाना था, यहाँ पे जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने जो है पहचाना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ग्रीन हाउस गैस का देखते हैं। तो यहाँ पे ओजोन होता है, O3 होता है, CFC होता है, N2O होता है, CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है। ये सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखें तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कैसे क्या होता है, यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे सन है तो सन से जो होती है यहाँ पे शॉर्ट वेव आती है। सौर विकिरण स्पष्ट वातावरण के माध्यम से गुजरता है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी कुछ विकिरण पृथ्वी की सतह पर अवशोषित हो जाती हैं, फिर यहाँ पे ऊपर जाती हैं। इस प्रकार से जो है चीज़ें जो है होती हैं और कुछ जो है ग्रीन हाउस गैस के द्वारा ट्रैप की जाती हैं, जिससे यह गर्मी बढ़ जाती है। फिर ग्रीन हाउस पर सभी उत्तरदायी गैस वही CO2 हो गया। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है और जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संरक्षित होना कहलाता है क्या, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित मतलब क्षरण होना क्या कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी। नेक्स्ट है ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है यहाँ पे जो अम्लीय बारिश होती है। दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO को जो है दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, दम घोटू कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन देखिए यहाँ पे एसिड रेन देखें यहाँ पे, तो कारक कौन कौन से यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है, SO2 जो है। इसके बाद H2O जब इसमें मिलता है तो यहाँ पे H2SO4 बन जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx है, इसमें जब H2O मिलता है तो यहाँ पे HNO3 बन जाता है। और यहाँ पे H2SO4 और HNO3 से ये सब क्या होता है, ये अम्लीय वर्षा होते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे त्वचा पर फफूंदों का पड़ना। ठीक है, त्वचा पर फफूंदे पड़ना और जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट होना, ताजमहल का रंग पीला होना, ये सब जो है ये लक्षण है किसके, अम्लीय वर्षा के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे एक फिगर बना के समझाया गया है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड AgI जो है इसका यूज जो है कृत्रिम वर्षा के लिए करा जाता है, क्लाउड सीडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड सीडिंग। अगेन है शुष्क बर्फ जो है, ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर यहाँ पे लिखा था अम्लीय वर्षा केंद्र कहाँ पे है, तो ये जो है मैनचेस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैनचेस्टर में देखने को मिलेगा अम्लीय वर्षा केंद्र। आगे ने विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र जो है मैनचेस्टर हो गया। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी, स्वीडन में। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। अगेन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब, मिथाइल आइसोसाइनेट CH3 NCO के कारण बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा के संयंत्र में भीषण नाभिकीय घटना हुई कब, ये हुआ 1986 में यूक्रेन में हुआ। तो ये हमको यहाँ पे बताना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। स्थान भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी रिसाव जो होता था, यहाँ रिसाव जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। अगर यहाँ पे देखिए चेरनोबिल परमाणु आपदा देखें, यहाँ पे रिसाव जो है यूरेनियम का हुआ था। स्थान यूक्रेन था। घटना जो है 1986 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखें विश्व पर्यावरण दिवस 2000 की थीम, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम की जो थीम है वो हमको देखना है कि हाँ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रमुख प्रदूषण से उत्पन्न रोग,
यहाँ पे जैसे है पारा से जो है मिनमाटा होता है, आर्सेनिक से ब्लैकफुट होता है, फ्लोराइड से नॉकनी लक्षण होता है, संलक्षण होता है, नाइट्रेट से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम से इटाई होता है, इटाई होता है, एस्बेस्टस से फेफड़े का कैंसर होता है, बेंजीन से यहाँ पे ल्यूकीमिया का कैंसर होता है, एंड यहाँ पे एनिलीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। ठीक है, तो ये जो हमको पता चाहिए, एनिलीन से मूत्राशय का कैंसर होता है, बेंजीन से ल्यूकेमिया का कैंसर होता है, एस्बेस्टस से जो है फेफड़े का कैंसर होता है, कैडमियम से जो है इटाई होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट ब्लू बेबी, कैडमियम से इटाई। उसके बाद जो है यहाँ पे आर्सेनिक से ब्लैकफुट, ये सब जो है याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे लिखा है कि जैसे वायु प्रदूषण के सूचक क्या है, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का है। सीवेज प्रदूषण का सूचक क्या है, ई कोलाई जीवाणु होता है। जल प्रदूषण का सूचक जो है यहाँ पे डायटम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बोलते हैं इसको। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ग्रीन मफलर संबंधित किससे, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से है। अगेन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषक माना जाता है कितना, 450 dB डेसिबल। अगेन यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी कब, ये 1985 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में मृदा अपरदन की समृद्धि की व्यवस्था है, चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे है मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण, मेड़बंदी, हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध, जैव उर्वरक एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन का होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें प्रदूषण नियंत्रण उपयोगी वृक्ष, जैसे यहाँ पे जल प्रदूषण में जलकुंभी होता है, धूल प्रदूषण में सहजन या नीम होता है, वायु प्रदूषण में बोगन बोलिया होता है, और ध्वनि प्रदूषण में सीता अशोक होता है। ये भी हम लोगों को बताना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ओजोन की बात करें, सूर्य से आने वाले हानिकारक वैज्ञानिक किरणों को रोकता है। ओजोन परत, ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगेन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है, उसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। अगेन है ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी हम लोग को बताना चाहिए। नेक्स्ट ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कितनी है, मोटाई जो है ग्रीष्म ऋतु में देखने मिलती है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई जो है वर्षा ऋतु में त्रिवेंद्रम देखने मिलती है। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 का है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जो 1987 का है, और यहाँ पे रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगेन है यहाँ पे है ओजोन क्षेत्र मानी जाती है यहाँ पे जो है -200 dB डॉप्सन यूनिट से नीचे। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है कहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव में। अब यहाँ पे देखते हैं ओजोन के लिए यहाँ पे जो मैप बना हुआ है, यहाँ पे ओजोन परत समता मंडल पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ओजोन परत की जो है मोटाई अपने की मापने की भाई जो है डॉप्सन होती है। अगेन है ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगेन यहाँ पे वायु प्रदूषण का देखा जाए तो यहाँ पे CO होता है, ग्लोबल वार्मिंग CO2 होता है, ओजोन परत का CFC होता है, अम्ल वर्षा का SO2 होता है, भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से होता है, CH3NCO। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद जो है यहाँ पे जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की मापक कौन होता है, यहाँ पे BOD होता है, एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगेन है अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, pH ये 5.6 से 6.5 के बीच में होता है। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT और आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता बढ़ते हुए उत्कों को जमा होते हैं, वो बोलते हैं जैविक आवर्तन, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट होता है जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन का सबसे उदाहरण कौन सा है, DDT है। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशय में छिड़काव किया किसका जाता है, यहाँ पे DDT का डाइक्लोरोडाइफिनाल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, डाइक्लोरोडाइफिनाल ट्राइक्लोरोएथेन। अगेन यहाँ पे सहवाल ब्लूम संबंधित है किससे, यूट्रोफिकेशन से, इसको सुपोषण बोलते हैं। सहवाल जो ब्लूम होता है, एल्गल ब्लूम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्गल ब्लूम, ये जो है यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं। गंगा का जल शुद्ध होता है यहाँ पे जीवाणु भोजी के कारण। अगेन है कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगेन है ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, यहाँ पे जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था 1985 इंग्लैंड में। अगेन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट यहाँ पे अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे है क्योंकि आर्सेनिक सबसे अधिक जल प्रदूषण उत्पन्न राज्य है, तो कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल है। आर्सेनिक के द्वारा यहाँ पे जो है ये पश्चिम बंगाल है।
नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आ रहे हैं, कौन कौन सा? कम उपयोग, पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन सा है? यहाँ पे बेंजीन होता है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, बेंजीन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकेजिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद पूर्णतः जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगेन प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? यहाँ पे नई दिल्ली है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कौन सा है? यहाँ पे कन्नूर केरल में है। अगेन स्वच्छ अमृता जो है 2020 के परिणाम में भारत का कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर बना था, और जो है प्रेजेंट टाइम में भी ये सब इंदौर ही है। नेक्स्ट है विवाह समारोह में होने वाले पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू होने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे केरल है। अगेन सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन। ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ तथा उनके लक्षण और बचाव के तरीके। यहाँ पे रोग है पेचिस। पेचिस में लक्षण क्या होता है? पेट में मरोड़ के साथ बार बार दस्त होना, पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन, ये होता है बचाव। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका जो है टाइफाइड, ये होता है क्या? तेज बुखार, भूख न लगना, सिर दर्द। स्वच्छ पानी का उपयोग करना, इसमें भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है पीलिया आँख, नाखून, पेशाब का पीला होना, पेयजल हेतु स्वच्छ जल का उपयोग। अगेन हैजा है लगातार उल्टी, दस्त होना, और हैजा जल स्वच्छ जल का उपयोग करना। खाने पीने के पूरे हाथों को साफ सफाई, मतलब वही जो हर जगह जो है शुद्ध पानी हो और साफ़ सफाई हो, तो ये जो है इन सबसे बचा जा सकता है। अगेन जल से उत्पन्न वाली बीमारियाँ जैसे होते हैं पेचिस होता है, अमीबा द्वारा होता है। अतिसार जो होता है ये जीवाणु द्वारा होता है। अगेन टाइफाइड जो है जीवाणु द्वारा होता है। पीलिया जो है विषाणु द्वारा होता है। हैजा जो है जीवाणु द्वारा होता है। तो ये भी जो है हमको बताना चाहिए। पेचिस जो है अमीबा के द्वारा होता है। यहाँ पे एक अति जल मच्छर की प्रजातियाँ जैसे इंडीज, एनफ्लीज आदि पनपती हैं जो डेंगू, इस प्रकार से हैं चीज़ें, ये होना चाहिए। अगेन यहाँ पे देखते हैं कुछ ठोस सब्सिस्टेंस के अंदर आता है सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकली राख, सब्जियां आदि, ये सब जो है आपका ऑप्शन मतलब ये जो है उसमें आएगा, ठोस अपशिष्ट में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जैविक कचरा, तो यहाँ पे फलों एवं सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य तथा जंतुओं के मल जो है ये सब जैविक कचरा में आते हैं, जैविक कचरा में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें अजैविक कचरा, तो यहाँ पे जो है